मैम एंड यू आर वाचिंग लैंग्वेज लर्निंग। आज हम क्लास 6 के संस्कृत का लेसन 5 वृक्षः यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। इस पार्ट में वृक्ष की महानता बताई गई है। वृक्ष हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, इस पार्ट में श्लोकों के माध्यम से वृक्षों की महानता का पता चलता है। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वने वने यानी कि प्रत्येक वन में, निवसन्तो मतलब निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? वृक्ष। प्रत्येक वन में वृक्ष ही निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, वृक्ष मिलकर के वन और वन यानी कि बहुत सारे वन कौन बनाते हैं? वृक्ष ही बनाते हैं। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ है कि प्रत्येक वन में वृक्ष ही निवास करते हैं और ये वृक्ष ही मिलकर के बहुत सारे वनों की रचना करते हैं। शाखा दोला सीना विहगाः तह किमपि कुजन्ति वृक्षाः। शाखा मीन्स टहनियाँ, ब्रांचेस। दोला मीन्स झूला यानी कि स्विंग। आसीना, आसीना मतलब बैठे हुए। विहगा मीन्स पक्षी यानी कि बर्ड्स। शाखा दोला सीना विहगा, पक्षी शाखाओं रूपी झूले पर विराजमान है, बैठे हुए हैं और बैठे बैठे वो कूद रहे हैं। इस प्रकार कूदते हैं मानो कि लगता है कि वृक्ष उनके द्वारा कुछ कहना चाहते हैं। वृक्ष पक्षियों की ध्वनियों के द्वारा, पक्षियों की कूक के द्वारा कुछ मानो हमसे कहना चाह रहे हैं। पिबन्ति पवनं जलं संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति मतलब पीते हैं, पवनम जलम, पवनम मतलब हवा को, एयर, जलम मीन्स वाटर, संततम मतलब लगातार। वृक्ष हमेशा ही जल और पानी पीते हैं। इस प्रकार वृक्ष हमारे सामने किसका उदाहरण पेश करते हैं? साधु जनों का। जिस प्रकार साधु जनों की प्रकृति कैसी होती है, वो हमेशा जल और हवा पीकर ही हमारे लिए परोपकार करते हैं, वे और हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार वृक्ष भी साधुजनों के जैसे ही होते हैं। वे हमेशा जल और पानी पीकर लगातार हमारे उपकार के लिए ही कार्य करते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति मतलब स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। पादैः मतलब पैरों के द्वारा। पातालम जमीन के अंदर का भाग जो होता है उसे पाताल बोला जाता है। च मीन्स और। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, नभः मीन्स आकाश, शिरस्सु मतलब सिर पर, वृक्ष अपने ऊपर, वहंती मतलब ढोते हैं, वृक्षः मीन्स ट्रीज। तो जो पेड़ होते हैं वे अपनी जड़ों से पाताल को स्पर्श करते हैं, यानी उनकी जड़ें ज़मीन में बहुत अंदर तक, गहरी तक बैठी होती है और वो अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। इस श्लोक के द्वारा ये कहा गया है कि वृक्ष आवश्यकता से अत्यधिक कार्यभार संभालते हैं, मतलब वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए कार्य वो करते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे मीन्स जल रूपी दर्पण में, जल रूपी शीशे में, स्वप्रतिबिंबम, स्व मतलब अपना, प्रतिबिंबम मीन्स परछाई, शैडो। कौतुकेन मीन्स विद वंडर, पश्यन्ति वृक्षः देखते हैं। तो इसके द्वारा कहा गया है कि वे जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब बहुत ही कौतूहल से, बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। प्रसार्य मतलब फैलाकर, बिछाकर। स्वच्छाया, स्वच्छाया मीन्स अपनी छाया, अपनी छाया, अपना शैडो। संस्तरण मतलब
बिस्तर, अपनी छाया का बिस्तर फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, सत्कारम मतलब आदर सत्कार, वृक्षः, वृक्ष क्या करते हैं हमारे लिए, हमें अपनी ठंडी ठंडी छाया प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्लोक में ये कहा गया है कि वृक्ष अपनी छाया का बिस्तर हमारे लिए फैलाते हैं, बिछाते हैं, और इस प्रकार हमारा वृक्ष आदर सत्कार करते हैं। तो इस पाठ में हमें वृक्षों की महानता का पता चलता है कि वृक्ष हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, वे हमें क्या कुछ देते हैं, वे निस्वार्थ भाव से हमारे लिए लगे रहते हैं। तो हमें भी वृक्षों से बहुत कुछ सीखना चाहिए और हमें अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। ये इस पाठ के कठिन शब्द हैं बच्चों। अगर आपको जहाँ पे भी डिफ़िकल्टी हो, यू कैन लर्न विद दिस स्लाइड। ओके, okay children, this is our channel Language Learning, and please keep watching for such more videos. Thank you, keep watching, and please like and subscribe our channel. Thank you once again.